नौजवान चेयरमैन है, शायद सुबह तक भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो एक अलग ही चीज़ थी जिस तरीके से वो, लेकिन एक लीडर चाहिए आपको चीज़ें बदलने के लिए, और इस मुल्क में वो एक लीडर मौजूद है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, फ्लड हम तो आदि है ना, मैंने कहा जी बड़ा एक्सपीरियंस मुझे जी 76 का फ्लड भी देखा है, 2010 में कायम अली शाह साहब के साथ काम किया है, लेकिन इस दफ़े मुझे पता नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है और उनकी क्या विजन है। हम फ्लड में जा रहे थे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए, जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये टू गो अब्रॉड, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपनी ख़त्म की और साथ घूम रहे थे। जहाँ जाते थे तो लोग उनको कहते थे कि जी हमारे सर पे छत नहीं है, हम दर बदर हो गए, टेंटों पे घूम रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर इनको घर बना के देने। मैंने कहा कि 76 की फ्लड, 2010 की फ्लड, कब घर बना के दे सके हम, और घर भी कितने 20-21 लाख। तो मैंने कहा चलें आज का दिन है, नौजवान चेयरमैन है, शायद सुबह तक भूल जाएंगे। अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई उनसे, मुझे कहते क्या सोचा तुमने? मैंने फिर सोचना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बताओ, प्लान दो और मुझे बताओ करना क्या है। मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, आई कैन पुल स्ट्रिंग्स एंड ही कैन रियली पुल स्ट्रिंग्स। जो हमारे मुखालिफ भी कहते हैं, आपने सुना होगा दोस्तों ने कि जी वो जो IMF की डेडलॉक था, किसने उसमें से निकाला? वो अगर देख लें, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एक्स डार साहब से पहले, उनकी स्पीच की जी बिलावल भुट्टो एक अलग ही चीज़ थी जिस तरीके से वो, उन्होंने मुझे कहा कि जी बताओ करना क्या है। खैर हमने हिसाब किताब किया, वी सेड कि हमने लोगों के लिए घर बनाने हैं अगर, तो हमें फलाने इदारों की मदद चाहिए होगी। और उन्होंने कहा ठीक है, बात शुरू करो। हमने बात शुरू की। मैं अपनी कैबिनेट, जो मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी थी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना फ्लड आया था, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में, बाय दिसंबर, मतलब अभी ये पानी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, बाय दिसंबर वी हैड सच ए प्लान विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड, और हमने वो करके दिखाया। जनवरी में हम जाते हैं जिनीवा, उससे पहले हमारे पास $2 अरब की कमिटमेंट्स थी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। और वो देखें, हम कहते हैं ना कैसे जीते इलेक्शन। मैं कहता हूँ 21 लाख घर, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 घर है। 32,000, एक घर में 4 लोग तो रहते हैं ना, तो कितने हो गए? 1,28,000 घर लोग। तो मैंने तो सिर्फ 75,000 वोट लिए, सिर्फ वो जिनके पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। और यही हाल पूरे सिंध में था। और अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी, और उस पर मैं बात करूंगा कि आगे हमारा प्रोग्राम क्या है। उन्होंने जो विजन दिया है, अपने जो 10 पॉइंट्स दिए हैं, दैट विल चेंज पाकिस्तान। मैंने कहा ना, अगर आपने फर्क लाना है, एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, हु हैड अ विजन। आसिफ अली जरदारी साहब थे, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें यह आइन दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है, ये सब कहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस आइन को अपनी असल शक्ल में लाए। यहाँ पे चल बोल ही लेता हूँ, मैंने सुना है कि कहीं तकरीर हुई है और उन्होंने बड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कहा है कि ये बड़ा क्रेडिट लिया है। अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जाता है। अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो शहीद भुट्टो ने कहा, और सबको पता है कि वील ईट ग्रास बट विल मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने वो टीम इकट्ठी की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दुनिया की ऑपोजिशन। एक मुसलमान मुल्क न्यूक्लियर पावर बन जाए, किसी को मंजूर नहीं था ये।
लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी।